देवेंद्र कुमार मैम, बाय व्हाट टाइम विल रशियन वैक्सीन विल कम इन इंडिया? देवेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, रशिया की वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी, चलिए मैं आप सबको एक थोड़ा सा ब्रीफ एक अपडेट बता देती हूँ कोरोना वायरस का। तो रशिया की वैक्सीन आ रही है, ऐसा बहुत बड़ी खबर आई है कि रशिया के पास फाइनली कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए वैक्सीन आ गई है। रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भी कहा है कि यस, ये वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने मेरी खुद की बेटी पर भी ये वैक्सीन को यूज किया है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। अभी इसमें गौर करने वाली बात ये है कि ये जो वैक्सीन रशिया ने तैयार की है, इसके ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रायल्स हुए नहीं है। जो उनके साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि हमने इसको लैब में टेस्ट किया है, एनिमल्स में टेस्ट किया है, तो उसमें हमको सक्सेस मिला है, इसीलिए ये सेफ टू यूज है फॉर ह्यूमंस। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोई भी वैक्सीन क्या, कोई भी दवाई भी अगर मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। सबसे पहले उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, लैब के एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद एक ओपन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जहां पे हर एक कैटेगरी के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, हर एक एज ग्रुप, हर एक कोमॉर्बिड, मॉर्बिड कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के हिसाब से लोगों को कलेक्ट किया जाता है और हर एक में वो वैक्सीन या फिर दवाई दी जाती है और उनका जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, रिएक्शंस, ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती है और उस रिकॉर्ड्स के आधारित या उस क्लिनिकल ट्रायल्स के रिपोर्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि यस, ये वैक्सीन सक्सेसफुल है, कितना % सक्सेसफुल है, एंड ऑल दैट डेटा वी कम टू नो, और फिर हम लोग ये मार्केट करते हैं और ओपन पब्लिक में बेचते हैं या फिर ओपन पब्लिक में इसको रिलीज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन रशिया ने क्या किया है, रशिया ने ये प्रोसेस को कंप्लीटली बाईपास कर दिया है। उन्होंने लैब में वैक्सीन बनाई और व्लादिमीर पुतिन को कहा थोड़ा सा हमारे लिए मार्केटिंग कर दीजिए, तो पुतिन ने मार्केटिंग कर दी, पूरी दुनिया में कह दिया कि ये वैक्सीन मैंने अपनी बेटी को लगाई है, इसलिए बहुत सेफ है। जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो जैसे शॉपकीपर या कोई सेल्समैन कैसे बोलते हैं, अरे आप ये ले लो, ये मैंने मेरे घर के लिए भी मैंने 2-3 ले लिए हैं, आप ले लो, पूरा आंख बंद करके ले लो। इसी तरह से व्लादिमीर पुतिन ने कहा है आप ले लीजिए वैक्सीन, ले लीजिए, मैंने मेरी बेटी को भी लगाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप ले लीजिए, ऐसे उसने कहा है। तो अभी क्वेश्चन मार्क ये है, आपने ये पूछा है कि इंडिया में ये वैक्सीन कभी आएगा। सबसे पहले तो ये वैक्सीन जब लोगों पे लगेगा या जब लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या वो रिजल्ट्स सच्चे हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो पब्लिक के ऊपर जो रिजल्ट्स होगा ये वैक्सीन का, वो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा या नहीं, और वो डेटा भी सच्चा होगा या नहीं, और वो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसके लिए एटलीस्ट 6 to 8 months लग जाएंगे। ओके, सो हम लोग को ये आइडिया आने के लिए कि क्या ये रशियन वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं, ये आइडिया आने के लिए हम लोग को एटलीस्ट 6 to 8 months लग जाएंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या ये वैक्सीन इंडिया में आएगा नहीं आएगा। लेकिन आई एम 100% श्योर मोस्टली तब तक कोई ना कोई वैक्सीन या कुछ ना कुछ इलाज या ऐसे कुछ प्रॉपर सोल्यूशन कोरोना वायरस का अराउंड 6 to 8 months में कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है वैक्सीन पर और मेडिसिन पर, तो यस, समथिंग और द अदर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स विल कम, बट आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि रशिया का जो वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव होगा। आई एम एब्सोल्युटली नॉट वेरी 100% पॉजिटिव, क्योंकि जब तक हम वो रिजल्ट्स नहीं देखते, जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि कोरोनिल है, जैसे कि फ्रूट जूस का डाइट है, इसी तरह से रशिया की वैक्सीन भी है। इसका सिर्फ हम लोग को बोल बचनगिरी है कि हाँ भाई ये चलता है, ये चलता है, डेटा मांगो तो डेटा के नाम पे कुछ भी नहीं है, डेटा के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। एक बहुत ही खतरनाक और शॉकिंग चीज कोरोना वायरस की ये है कि इसके 36 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स है। तो जब आप कोई वैक्सीन बनाते हो तो इट शुड बी इफेक्टिव ऑन ऑल दोस 36 स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। सो आई एम रियली अ बिट कंफ्यूज्ड कि इतना जल्दी उनको वैक्सीन किस तरह से मिल गया, क्या मिल गया, एंड वेदर इट विल बी इफेक्टिव और नॉट। सो
प्रॉपर, सो मोस्टली आने वाला वक्त ही बताएगा कि वैक्सीन इनका इफेक्टिव है या नहीं। बाय द वे, अगर आपने सुना होगा एंथनी फॉशी करके जो है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट एक साइंटिस्ट है जो इस तरह का प्रेडिक्शन करते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट, मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन अराउंड 2021 या 2022 तक आएगा। तो इसीलिए आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द वैक्सीन विच इज स्पेशली रशियन वैक्सीन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। इंडिया में आने के लिए तो आई एम नॉट रियली ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई डोंट थिंक सो इंडिया ने लेना भी चाहिए, क्योंकि जिसका डेटा हमारे पास नहीं है वो उसके पीछे हम लोग इतना मेहनत करके फायदा नहीं है। एंड इंडिया मेरे ख्याल से इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन्स। तो इंडिया के पास आई थिंक रशिया से भी ज्यादा ब्रेन पावर भी है, मैन पावर भी है, सब कुछ बनाने के लिए है। तो व्हाई नॉट इंडिया का खुद का होम मेड या इंडियन मेड वैक्सीन, व्हाई नॉट, व्हाई टू टेक इट फ्रॉम रशिया? So I hope you got your answer.